नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो लड़कियों की शादी का न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार समिति का किया गठन। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार जल्द ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर फैसला लेगी। पीएम मोदी ने देश की बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कई प्रयासों के कारण ये हो सका है। अब लड़कियों की शादी न्यूनतम आयु बदलकर इस कड़ी में आगे और कदम बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार लड़कियों की न्यूनतम आयु को बदलकर लड़कों की तरह 21 वर्ष करने की योजना बना रही, ताकि देश की लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन छोड़ भारत में प्लांट लगाने की तैयारी में है 24 मोबाइल कंपनियां। इलेक्ट्रॉनिक में से 10 लाख नौकरियों की उम्मीद। जी हां, चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने की भारत की रणनीति काम करती दिख रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक से लेकर एप्पल तक के लिए काम करने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च में ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान किया था। अब तक करीब 2 दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन की फैक्ट्रियां स्थापित करने की इच्छा जताई है। ये कंपनियां भारत में $1.5 बिलियन यानी कि करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। सैमसंग के अलावा फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जैसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा जताई है। अब सरकार इसी रणनीति को फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अमल में लाने पर विचार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खेती के सामान और औजार खरीदने में मिलेगी 80% की सब्सिडी। जी हां, मोदी सरकार किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। मोदी सरकार ने स्मैम किसान योजना लॉन्च की है। इसके तहत सरकार किसानों को खेती करने के लिए औजार और उपकरण खरीदने में मदद करेगी। मोदी सरकार इस योजना के तहत खेती के औजारों अथवा उपकरण खरीदने के लिए किसानों को 80% सब्सिडी देगी। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के तहत मोदी सरकार इस योजना को लेकर आ रही। इसके लिए सरकार ने राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी की है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.agrimachinery.nic.in पर जाना होगा। इसके तहत सरकार कृषि उपकरणों पर 50 से 80% सब्सिडी प्रदान कर रही है। देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए ये योजना उपलब्ध है। हर वो किसान इस योजना का पात्र है जो खेती करता है। इस योजना के लिए महिला किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सबसे पहले इन 30 करोड़ भारतीयों को लगेगा टीका। सरकार बना रही है लिस्ट। जी हां, भारत ने कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन पाने वाले 30 करोड़ लोग कौन होंगे, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें ज्यादा खतरे वाली आबादी के अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पुलिस, सैनिटेशंस कर्मचारी होंगे। करीब 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ टीके लगेंगे। एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाए उसके बाद टीके लगना शुरू हो जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में 4 कैटेगरीज हैं। करीब 50 से 70 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स, 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 26 करोड़ लोग और ऐसे लोग जो 50 साल से कम उम्र के हैं मगर अन्य बीमारों से ग्रसित हैं। वैक्सीन को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों से भी इनपुट लिए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल की अगुवाई वाली इस ग्रुप ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से पहले चरण में देश की 23% आबादी को कवर किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पे जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर पर बजा रहा है पंजाबी गाने। जी हां, पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करने और चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदान जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। चुशूल में चीनी सेना के मोडलो सैन्य ठिकाने पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बने। इतना ही नहीं,
वहीं चीनी सेना कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने, जहां वे कभी भी गर्म खाना नहीं खा पाते हैं, कि भारतीय नेताओं के फैसले की व्यवहारिकता पर सवाल उठा रही है। चीनी सेना द्वारा यह पूरा प्रचार हिंदी में किया जा रहा है। चीन की रणनीति ये है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करके उनमें असंतोष पैदा किया जाए। साथ ही चीन को लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैयार हैं, इसीलिए लाउड स्पीकर पर लगातार पंजाबी गाने बजा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा तोहफा, अब आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। जानिए कैसे। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर मध्यम वर्ग को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है। इस दायरे में अब देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फ्री मिल सकेगा। अभी तक इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दिया जा रहा था। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एकत्रित करने का फैसला लिया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की गवर्निंग काउंसिल ने देश भर में इसके लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद इस योजना का मिडिल क्लास को भी फायदा मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने आज से लागू किया एटीएम में पैसा निकालने का नया नियम, ओटीपी के बिना नहीं निकलेगा कैश। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अब इसके किसी भी एटीएम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर एसबीआई एटीएम से 10,000 या उससे अधिक रुपए निकालते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद ही विड्रॉल संभव हो पाएगा। हालांकि ऐसा एक नियम 1 जनवरी 2020 से लागू है। उसके मुताबिक खाता धारकों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत होगी। लेकिन अब इसे पूरे दिन के लिए लागू किया गया है, यानी अब 24 घंटे में आप कभी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। ये नियम सभी एसबीआई ग्राहकों के लिए आज से लागू होंगे। ओटीपी को जरूरी करने के पीछे बैंक का मकसद अवैध ट्रांजैक्शन और एटीएम फ्रॉड को कम करना है। स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से अपील की है कि जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो खाते के साथ तुरंत अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से गतिरोध के बीच भारत ने 350 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जी हां, 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मारने में सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और टेस्ट सफल रहा है। भारत में ओडिशा तट पर स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और नाइट टेस्टिंग की गई। एक महीने में कम से कम पृथ्वी 2 मिसाइल की दूसरी सफल नाइट टेस्टिंग है। इससे पहले भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाइट टेस्टिंग की थी। पृथ्वी 2 मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इससे पहले डीआरडीओ ने टॉर्पीडो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड ऑफ क्षमता के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सफलता है। चीन से जारी गतिरोध के बीच भारत अपनी मजबूती तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट की तर्ज पर अब घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस। सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, हिमाचल में अब पासपोर्ट की तर्ज पर लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। परिवहन विभाग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। जल्द ही शिमला और कांगड़ा जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। योजना के अनुसार आवेदक को परिवहन विभाग से लाइसेंस की फाइनल अप्रूवल मिल गई तो वो रसीद दिखाकर भी गाड़ी चला सकेगा। रसीद दिखाने पर पुलिस उसका चालान नहीं काट सकती। यह व्यवस्था 15 से 20 दिन तक चलेगी। इस समय अवधि के भीतर आवेदक को लाइसेंस की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था से आवेदकों को एसडीएम और आरटीओ दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके बैंक खाते में केवल 1500 रुपए हैं तो पूरा होगा अपने घर का सपना। जानिए कैसे। जी हां, अगर आपके बैंक खाते में केवल 1500 रुपए हैं तो आपके अपने घर का सपना पूरा हो सकता है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए नई ऋण योजना अपना घर ड्रीम्स शुरू की है। इसके तहत 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। कंपनी ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि योजना शहर में काम करने वाले बढ़ई बिजली मिस्त्री, दर्जी, पेंटर, वेल्डिंग का काम करने वाले, नल ठीक करने वाले, प्लम्बर, वाहन मिस्त्री, विनिर्माण मशीन चलाने वाले, आरओ ठीक करने वाले, लघु और मंझोले कारोबार करने वाले किराना दुकानदारों के लिए है। इस योजना के तहत यदि आपके पास लोन लेने के दस्तावेज नहीं है, उसकी मांग आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज देने को लेकर की जाती है, फिर भी आप लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत ग्राहक 20 साल के लिए कर्ज ले सकते हैं। दस्तावेज के रूप में आपके पास सिर्फ पैन नंबर और आधार कार्ड होना चाहिए। 5 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए न्यूनतम 1,500 रुपए, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक के कर्ज के लिए न्यूनतम 3,000 रुपए खाते में होना चाहिए।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लार से हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच, स्वास्थ्य कर्मियों का खतरा घटेगा। जी हां, कोरोना महामारी से जुड़ी एक राहत की खबर आई है कि दरअसल अब मुंह और नाक का स्वैब नमूना लिए बिना ही कोरोना जांच हो सकेगी। येल विश्वविद्यालय ने सीधे लार से जांच का तरीका ईजाद किया है। पारंपरिक तरीके से अलग इस तकनीक से जांच कराने वाला खुद ही अपनी लार का नमूना प्रयोगशाला को देगा। इससे स्वास्थ्य कर्मी और मरीज सीधे संपर्क में नहीं आएंगे और वो वायरस से सुरक्षित रहेंगे। इसे अमेरिका में लागू करने की अनुमति मिल गई है। लार से कोरोना की जांच का तरीका ईजाद होने से अब बड़ी संख्या में और तेजी से कोरोना की जांच हो सकेगी। इतना ही नहीं, अब जांच के लिए लोगों को इंतजार भी नहीं करना होगा। जल्द ही अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में लार से कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।